औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़नमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात भेजिएगा मोहम्मद। हज़रात, ये मजलिस एक मुहिब अहले बैत के साले सवाब के लिए मुनक्किद की गई है। तो बेहतरीन साले सवाब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है। यूँ तो हर वो अमल ईसाले सवाब किया जा सकता है कि जिसका सवाब अल्लाह की तरफ से हमें अता हो, जिसमें तिलावत कुरान, भूखों को खाना खिलाना, तामीर मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहें, गरीबों की मदद करना, हर वो अमल खैर के जिससे अल्लाह हमें सवाब दे, हम अपने मरहुमीन को इसाले सवाब कर सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भी अमल होते हैं वो हम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रियाकारी का इम्कान भी है। मसलन तिलावत कुरान हम कर रहे हैं, अपने किसी मरहूम के लिए इम्कान है, हमें कहीं जाना है, संडे का दिन है, दोस्तों के साथ घूमने के लिए कहीं जाना था, मगर ये भी ख्याल आया कि हमें अपने मरे हुए बाप को, माँ को, चचा को, दादा को कुरान ईसाले सवाब करना है। अब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं समझ रहे हैं, जल्दी जल्दी आयतों की तिलावत कर रहे हैं, तो हमारे अमल में नुक्स का इम्कान है। तिलावत कुरान हम करते हैं, मस्जिद में चंदा हम देते हैं, इमाम बाड़े में चंदा हम देते हैं, भूखों को खाना हम खिलाते हैं, यानी जितने भी नेक अमल हैं उसमें हम कर रहे हैं, कबूल करने वाला वो है। और हम क्योंकि गैर मासूम हैं तो हमारे अमल में गलती का इम्कान है। लेकिन मजलिस अहले बैत वो है, मजलिस हुसैन वो है कि इस अमल में जहाँ हम और आप शामिल हैं वहीं मासूमीन भी शामिल हैं। मासूम के अमल में कहीं किसी शक का इम्कान ही नहीं है। तो मजलिस हुसैन के ज़रिए वो इसाले सवाब होता है कि जिसमें हमारे नाक़िस अमल के साथ अहले बैत का कामिल अमल भी शामिल होता है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद। हमारे नाक़िस अमल में उनका कामिल अमल भी शामिल होता है। तो जिस आयत करीमा को मैंने उन्वान बयान करार दिया उसमें पैगंबर इस्लाम के ऊपर जो किताब मोजिज़ा बनकर नाजिल हुई है उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान। इसे भी समझने की बात है कि अल्लाह ने हर एक को मुँह नहीं लगाया है, अल्लाह ने हर एक को मुँह नहीं लगाया है। अल्लाह मासूम से गुफ्तगू करता है, नबी से करता है, अपने भेजे हुए मुंतखब बंदों से गुफ्तगू करता है। लेकिन ईमान जिसके दिल में हो उसका मर्तबा अल्लाह के नज़दीक इतना बुलंद है कि जो नबियों से कलाम कर रहा है वो मोमिनीन से गुफ्तगू कर रहा है। और कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उसके बाद साहिबान उलिल अम्र का इत्तिबा और उनकी पैरवी करो।
अल्लाह को सब जानते कि हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हमारा पैदा करने वाला है, हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्गों, हमसे पहले के इंसानों का खालिक है, हमारा खालिक है, हमारी औलादों का खालिक है। सुबह सुबह क़यामत तक जितनी भी मखलूक़ात वजूद में आती जाएंगी उन सब का खालिक वो वहदहुल्ला शरीक परवरदिगार आलम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो सब जानते हैं, कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह, अज़ान में मोहम्मद रसूलुल्लाह, अक़ामत में मोहम्मद रसूलुल्लाह, तशहुद में मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये औलिल अम्र कौन है? इन्हीं पर बहस है कि अल्लाह और रसूल और औलिल अम्र की इताअत का हुक्म दिया गया। अब ये अलग बात है कि अपने अपने ज़ावियों से लोगों ने औलिल अम्र का तसव्वुर किया, लेकिन अक्ल ये कहती है कि औलिल अम्र जहाँ अल्लाह की इताअत का हुक्म दिया जा रहा हो, जहाँ रसूल की इताअत का हुक्म दिया जा रहा हो, वह आम पब्लिक में से किसी की इताअत का हुक्म नहीं दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह और रसूल की इताअत के हुक्म के बाद ऐसी ज़ात की इताअत का हुक्म दिया जाएगा कि अगर नुसैरी देखें तो उसे खुदा समझें, और अगर शबे हिजरत काफिर देखें उसे नबी समझें। वो है अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु अल्लाह रसूल और मासूम इमामों की इताअत का हुक्म है। ये हमारे हैं औलिल अम्र। अब लोग हमसे पूछते हैं कि आपके कलमे में थोड़ा सा इजाफा है। देखिए, हम गैर सैयद हैं, हम इतना कह सकते हैं कि हमारे यहाँ महवर मोहब्बत हुजूर ख़त्मी मर्तबत हैं। हम किसी को नहीं जानते, नबी को जानते हैं। नबी ने जो समझाया उसी को हम मानते हैं। हमने अल्लाह को भी नबी के कहने से माना है? ना अल्लाह कभी हमारे सामने आया, ना हम उसकी बारगाह में हाजिर हुए। नबी मोहम्मद ने कहा अल्लाह है, हमने माना। जन्नत किसने देखी? नमाज पढ़िए जन्नत मिलेगी, रोज़ा रखिए जन्नत मिलेगी, ज़कात दीजिए जन्नत मिलेगी, हज कीजिए जन्नत मिलेगी। अरे मई जून की गर्मियों में आदमी 18 घंटे 19 घंटे का रोज़ा रख रहा है शौक़ जन्नत में है। एक रुमाल भी आदमी ख़रीदता है तो उसे 4 मरतबा खोल के देखता है। आम की फसल है, आम खरीदता है तो उसको यूं उलट के देखता है। अरे प्याज जो आपके मुंबई में कांदा भी गालिबन कहलाती है, वो भी अगर मुझे यहाँ की कीमत नहीं मालूम क्या कीमत है यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में भी थोड़े दिन पहले बहुत सस्ती थी, 10 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन आदमी वहीं नहीं खरीद लेता है। प्याज की गट्ठियों को उठा के देखता है। 10-20 रुपए किलो आलू भी खरीदता है तो उसमें भी ये देखता है खुरपी लगा तो नहीं है। 25 रुपए का, भाई वहाँ की कीमत बता रहा हूँ, यहाँ की कीमत नहीं बता रहा हूँ, यहाँ न जाने कितने का है। 25 रुपए का घड़ा, जो यूपी वगैरह में जिस तरह का घड़ा बिकता है 25 रुपए का आदमी घड़ा खरीदता है, उसमें पानी भी डालता है और नोट से उसे बजा के भी देखता है गिलट के रुपए से। तवज्जो है या नहीं है? तो बगैर देखे आदमी कीमत अदा नहीं करता है। जन्नत देखी किसी ने नहीं, रोजे भी रखते जा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ते जा रहे हैं, ज़कात भी देते जा रहे हैं। किस बुनियाद पर दे रहे हैं? कह रहे हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना तो अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जो बता दें उसे मान लो। अब एक जुमला मैं अर्ज कर दूं अपने मिजाज का और आपके मिजाज का। जन्नत नहीं देखी, जहन्नम नहीं देखा, अल्लाह को नहीं देखा, नबियों को नहीं देखा, हूरों को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, हैं मलाइका को नहीं देखा, किसी को देखा? आसमानों को नहीं देखा। कब्र ऊपर से देखी, खुदी भी देखी, लेकिन कब्र के अंदर क्या होता है ये कुछ हमें ज़ाती तौर पे हमने नहीं सुना, जाके नहीं देखा। कह रहे साहब मेरे दादा मरे थे तो दफनाए गए तो मैंने देखा किस तरह से नकीराइन आए और किस तरह से उनसे सवाल किए गए और किस तरह से उन्हें जवाब दिए और ज़रा से अटके तो ये कुर्स पड़ा और ये हो गया और वो हो गया। कुछ देखा? नहीं देखा, मगर मानते सब हैं। क्यों मानते हैं? हमारे कहने से मानते हैं।
हमारे कहने से कोई नहीं मानता है। अल्लाह के रसूल के कहे को सब मानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा, 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 अल्लाह के रसूल ने कहा। देखा कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह के रसूल के कहे को मान लिया। तो भाई एक बात ये बता दीजिए, सब कुछ बगैर देखे मान लिया। हद यह है कि शैतान को भी किसी ने नहीं देखा है? भाई किसी ने देखा शैतान को? क्या शैतान को तो नहीं देखा, मगर शैतान के वजूद के भी कायल हैं। क्यों? क्या अल्लाह के रसूल ने कहा। तो मुंह पीटने का मकाम है। जिसे देखा नहीं, सिर्फ इस बुनियाद पर मान लिया कि अल्लाह के रसूल बता के गए हैं, और जिसे गदीर में दिखाया भी, बताया भी। एक सलवात तो भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दिखाया भी और बताया भी, उसे मानने पर तैयार नहीं है। उसे मानने पर तैयार नहीं है कि साहब हम ऐसे क्या माने। देखिए, हम उस मानने की बात नहीं करते कि जहाँ आप ये कहते हैं हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। ये तो मुसलमान की मजबूरी है कि वो इस्लाम के दायरे में खड़े होकर खुल्लम खुल्ला ये कह ही नहीं सकता है कि हम अली को नहीं मानते हैं। वो खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकता कि हम हज़रत अली को नहीं मानते, क्योंकि जैसे वो कहेगा कि हम हज़रत अली को नहीं मानते, वैसे ही वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब मैं एक जुमला अपनी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा। अली और अली के गैर में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि इस्लाम में आने वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई फ़िरका हो, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, किसी इमाम साहब को मानता हो, किसी की फ़िक़ा पर अमल करता हो, मगर अगर वो अली को नहीं मानेगा तो वो इस्लाम के अंदर रह ही नहीं सकता, इस्लाम से बाहर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो लोग हज़रत अली के मुकाबिल आए, उनमें से जिसको दिल चाहे ना मानिए। और यार मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मगर आप इस्लाम से खारिज नहीं होंगे, इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। मैं अपनी बात करता हूँ, जिन्हें हम मानते हैं उनका नाम भी हम बताते हैं, जिन्हें नहीं मानते उनको भी हम बताते हैं। हाँ, जिन्हें नहीं मानते हैं उनके लिए हम कहते हैं कि हम नहीं मानते। सलवात भेजिए, तशरीफ लाएंगे। एक और इससे बेहतर सलवात इनायत फरमा दीजिए। हजरत थोड़ा थोड़ा जोर इधर से मंडाएं ताकि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जगह हो जाए। या अली, या अली। सब जानते हैं, किन्हें हम मानते हैं, किन्हें नहीं मानते। जिन्हें हम मानते हैं सोते जागते में कहीं पूछिए, हज़रत अली को मानते हैं, हाँ मानते हैं। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद, इमाम बाक़िर, इमाम सादिक़, इमाम मूसी काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम अली नक़ी, इमाम हसन अस्करी और क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सोते में पूछिए हम कहेंगे हम इन्हें मानते हैं, जागते में पूछिए हम कहेंगे इन्हें हम मानते हैं, और जिन्हें नहीं मानते अब उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक का नाम मैं लूँ। आप सब जानते हैं मैं बावजू बैठा हुआ हूँ, ये मस्जिद भी है, मतलब नमाज भी होती है, इमाम बारगाह भी है, तो पाक पाक नाम आप सुन लीजिए हैं। लेकिन जिन्हें हम नहीं मानते उनके भी नाम हमें मालूम है कि हम इन्हें नहीं मानते, इन्हें नहीं मानते, इन्हें नहीं मानते। पाकिस्तान में एक मौलाना गुजरे हैं, पता नहीं हयात है या मार डाले गए, उनसे किसी ने उनके फ़िरक़े के अफराद में, बुज़ुर्ग आलिम थे, शिया नहीं थे, गैर शिया मुसलमान थे, उन्होंने कहा शिया काफिर है। उनके मजमे में से किसी ने कहा शिया काफिर है। उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो, शिया काफिर है? शिया काफिर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए जो मजमे में
सवाल किया गया था, वो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा शिया फुला 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 को नहीं मानते, उन्हें बुरा कहते हैं। तो कहा हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना है, शिया जो है फुला फुला हजरात को नहीं मानते। कहा उनको ना मानने से फिर वो इस्लाम से खारिज हैं। तो मौलाना इसाक कहते हैं ये तुमसे किसने कह दिया है? ये तुमसे, शिया आलिम नहीं है, गैर शिया आलिम है, ये तुमसे किसने कह दिया कि जो फुला फुला शख्स को ना माने वो इस्लाम से खारिज है? इनकी मोहब्बत इस्लाम नहीं है, इनकी मोहब्बत इस्लाम नहीं है, मानो या ना मानो। और एक बात तो उन्हीं ने आगे बहुत कड़वी कही कि अगर हम वो बात अलल ऐलान कह दें तो लोग कहते हैं फसियात कराइएगा, झगड़ा कराइएगा। मौलाना इसाक कहते हैं कि शिया आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, उनके मुहिब हैं, अहले बैत को शिया मानते हैं। अगर तुमने भी तारीख में पढ़ा होता तो जिन्हें वो नहीं मानते हैं उन्होंने जो किया है तो तुम भी ना मानते। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप YouTube के ऊपर मौलाना इसाक जो है सर्च कीजिएगा तो उनकी बहुत सी तकरीरें आएंगी, उसी में से एक तकरीर सवाल और जवाब की ये भी है। देखिए एक बात मैं अर्ज़ करूं, हम सब मौला अली के चाहने वाले हैं, सब अली उल्लाह कहने वाले हैं, सब आले मोहम्मद की फ़िक़ा पर अमल करने वाले हैं। जितने यहाँ मेरी जानिबकार में बैठे हैं सब ऐसे ही हैं कि जो आले मोहम्मद की फ़िक़ा पर अमल करते हैं, आले मोहम्मद को मानते हैं। लेकिन हमारे साथ इतने जुल्म हुए, आले मोहम्मद की मोहब्बत में हमें इतनी सज़ाएँ दी गई, कत्ल किया गया, ज़िंदा दीवारों में चुनवा दिया गया, मकानों में आग लगाई, कि अब हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं। और कभी कभी अगर खुल के कोई पढ़ता है तो अपनी मजमे में लोगों को थोड़ा सा एतराज़ होता है। मगर एक बात याद रखिएगा, अहले बैत हमारे मजबूर नहीं हैं, हम अहले बैत के मजबूर हैं, हम मोहताज हैं उनकी मोहब्बत के, वो हमारी मोहब्बत के मोहताज नहीं है कि हम उनके नाम का नारा लगाएंगे तो अली अली हो जाएंगे और हम उनके फ़ज़ाइल पढ़ेंगे तो उनका मर्तबा बुलंद हो जाएगा। नहीं, जितना हम उनके लिए करेंगे उतना हमारा ईमान बढ़ता जाएगा। हम जितना उनके लिए करेंगे हमारा ईमान बढ़ता जाएगा। अभी थोड़े दिन से हर जगह के फैशन होते हैं, मज़हब के भी अब फैशन हो गए, जबकि मज़हब फैशन नहीं है। इसे याद रखिएगा, मज़हब फैशन नहीं है। हलाल मोहम्मदी सुबह क़यामत तक के लिए हलाल, हराम मोहम्मदी सुबह क़यामत तक के लिए हराम। लेकिन साहब जहाँ दुनिया में फ़ैशन चलते हैं, पैंट का फ़ैशन ये हो, शर्ट का फ़ैशन ये हो, हेयर कटिंग का फ़ैशन ये है, और दाढ़ी का फ़ैशन ये है, और मतलब जूतों का फ़ैशन ये है, मकानों के डिज़ाइनों का फ़ैशन ये है, उसी तरह से अब मजहबी फ़ैशन भी आने लगे हैं। एक तबका ऐसा है कि वो मजलिसों के फ़ैशन में ज़िक्र अहले बैत सुन्नत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता उसे। आपके शहर में भी है, यहाँ भी है, पूरे हिंदुस्तान में दुनिया भर में ऐसे लोग मिले, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अरे साहब हम उनकी मजलिस नहीं सुनते, हम उस इमाम बाड़े में नहीं जाते, वहाँ अली अली के सिवा कुछ होता ही नहीं है। ऐसी बातें आप हजरात ने भी सुनी होंगी। कभी लोग कहते हैं साहब कोई काम की बात तो पढ़ी नहीं जाती, जब देखिए वो फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, जब देखिए वो फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, जब देखिए वो फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं। बाद लोगों के लिए कहा जाता है जब देखिए साहब वो मुनाजरा पढ़ रहे हैं, वो हजरत अली की खिलाफत पढ़ रहे हैं, ऐसी बातें पढ़ रहे हैं जिससे मुसलमानों में दरार पैदा हो रही है। तो ज़ाकिरीन ने अपना रंग बदला। अब वैसे मुनाजरे नहीं पढ़े जाते जैसे पहले पढ़े जाते थे। जैसे पहले मुनाजरे पढ़े जाते थे वैसे अब मुनाजरे नहीं पढ़े जाते, इस डर में कि कहीं फसाद ना हो जाए, कहीं लोगों में दूरी ना पैदा हो जाए। तो देखिए हमने अपना रंग बदल दिया, लेकिन कुदरत ने अपना रंग नहीं बदला। अच्छा तुम अपने हो के डर रहे हो तो हम दुश्मनों के मुंह से फजाइल पढ़वाएंगे। दुश्मनों के मुंह से फजाइल पढ़वाएंगे। अब तो व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, आप सभी देखते होंगे, अक्सर वीडियोज़ आते हैं, आते नहीं आते। अब जो आपने वीडियो खोला
तो उसमें कोई हमारा जैसा नहीं, कोई शिया आलिम नहीं। वो सूरत देखी कि आप पहचान गए कि वो गैर शिया मुसलमान है और साहब वो ऐसे फ़ज़ाइल पढ़ रहा है कि आप भी झूम के ये कहना है अरे हम लोग ऐसे नहीं पढ़ पाते। बहुत से लोग कहते हैं और मुनाजरा भी ऐसा ही होता है। अभी एक वीडियो शायद आपने भी देखो, एक क्लिप आई है, वीडियो क्लिप, एक गैर शिया आलिम दीन पढ़ रहा है। उन्होंने कहा देखिए हक तो अली के साथ है, हम पढ़ दें तो लोग कहें फसाद होने वाला है, फसाद करा देंगे, लेकिन वो पढ़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। और पढ़ते पढ़ते उन्होंने इरशाद फरमाया देखिए हक भी वो जादू है जो सर पे चढ़ के बोलता है। समझ गए आप, सर पे चढ़ के बोलता है। उन्हें कहा अली हक है, जो भी अली के साथ रहेगा वही हक पर है, और जो अली के मुकाबिल आ जाए, जिस दौर में आ जाए, वो हक नहीं होता। और कहते उन्होंने इरशाद फरमाया आज की बात जाने दीजिए, अगर अली के मुकाबिल अज़वाज में से कोई आ जाए तो वो बातिल पर, असाब में से कोई आ जाए तो वो बातिल पर। इसलिए कि अली उन्मा अल हक वल हक मा अली। एक सलावत भेजिएगा मोहम्मद। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि हज़रत अली के कोई फ़ज़ाइल नहीं पढ़ पाएगा, नहीं, वो पढ़ेंगे जिनसे आपको ख़तरा है कि उनको बुरा ना लग जाए। और एक नहीं 20 अगर आप ग्रुप्स वगैरह आप पास हैं तो रोज़ 2-4 आप पास ऐसी तकरीरें आती हैं कि जिसके अंदर गैर शिया आलिम ज़िक्र फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन बयान कर रहा है। लेकिन वो बयान करता रहे जो भी करे, लेकिन मेरा नज़रिया यह है कि जिस तरह से हम बयान करते हैं, हमसे मुराद हम नहीं, हम सब, उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता है। ये बच्चा बैठा हुआ है, ये खड़े हो और तुतला के ये एक कता पढ़े जिसमें लफ्ज़ भी गलत पढ़ दे, तरन्नुम भी अच्छा ना हो, लुकनत भी हो, लेकिन ये पढ़ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है, मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, हौसला अफजाई कर रहा हूँ। उसके बाद एक बुज़ुर्ग आए, रीश मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए आप, शायर मजबूत, अक्सर अखबारों में उनका कलाम छपता है। मिसाल के तौर पर उन्हीं ने कसीदा पढ़ा हज़रत अली की मदह में, कई अशार पढ़े जिसमें वज़न के एतबार से भी एक मिसरा बिल्कुल सही, लफ्ज़ भी बेहतरीन, तलफ़ुज़ भी सही। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा कि अच्छा किसने पढ़ा, तो मैं कहूँगा इस बच्चे ने पढ़ा। आप कहेंगे वाह साहब वाह, ये तासुब है आपको कि ये आपकी बिरादरी का है तो वो अच्छा, वो हमारी बिरादरी के हैं तो उन्हीं ने अच्छा नहीं पढ़ा। नहीं, बिरादरी की बात नहीं है। देखिए इस बच्चे ने अच्छा इसलिए पढ़ा, जो पढ़ा मौला अली की मदह में, इसलिए हमने इसकी तारीफ़ की कि इसने मौला अली को इमाम समझ के पढ़ा, मासूम समझ के पढ़ा, रसूल का बिलाफज़ल खलीफा समझ के पढ़ा। उन बुजुर्गवान ने पढ़ा तो मगर ना इमाम समझ के पढ़ा, ना मासूम समझ के पढ़ा, ना बिलाफज़ल खलीफा समझ के पढ़ा। एक और बुलंदतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद। कोई साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी शक्ल सूरत की तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी बातों की तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे अखलाक की तारीफ़ कर रहे हैं, मेरे किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं। आपने तारीफ़ सुनी, मैं वहाँ में नहीं मौजूद था, आपने तारीफ़ सुनी, आप मुझे जानते थे, आपने कहा साहब क्यों ना वो लायक तारीफ़ हो, एक आलिम के बेटे हैं, वो ख़ुद मौलवी हैं, वो ख़ुद ख़तीब हैं एक, और नमाज़ पढ़ाते हैं, सब आपने बयान किया। जैसे आपने ये बयान किया कि साहब वो एक आलिम के बेटे हैं और वो जो है ख़ुद एक ख़तीब हैं, एक मौलवी हैं, एक पेश इमाम
इमाम है, एक मसाइल बयान करने वाले हैं, वो साहब बिगड़ गए और बिगड़ के आस्तीने उलट के पीछे के संगने लगे। कहा देखिए ये सब बातें मेरे सामने ना कहिएगा, ये सब ना कहिएगा, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ लेकिन मैं उनको मौलवी नहीं मानता, मैं उनको खतीब नहीं मानता, मैं उनको जाकिर नहीं मानता। तो आप यही कहेंगे ना फिर तारीफ करने से फायदा क्या है? जो असल मनसब है वही नहीं मान रहे हैं आप, हैं? जो असल मनसब है वही आप नहीं मान रहे हैं, तो आप करते रहिए हजरत अली की तारीफ। ये तो अल्लाह हक को बुलवा रहा है, ये तो अल्लाह हक को बुलवा रहा है। देखिए अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम को सब मानते हैं तो मानना खाली ये नहीं है कि आप कहिए काबे में पैदा हुए लाफता का तराना आया, आप फदाइल पढ़ने लगे। नहीं, ये मानिए कि अली मासूम है और अली बिला फजल रसूल के खलीफा है। ये शरफ अल्लाह ने हमें दिया कि हमने अगर मौला अली को माना तो जो अल्लाह और रसूल ने मनवाया तो उस एतबार से माना, कुरान के मुताबिक हमने अली को माना। जब कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कहा अतीउर रसूला तो हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। लोगों ने रसूल की इताअत तक का कलमा पढ़ा, उलिल अम्र का कलमा नहीं पढ़ा। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह पढ़ा। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहीं भाई, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, तो हमने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से नहीं माना है, या इमाम हसन, इमाम हुसैन, या और जो हमारे इमाम हैं 12 इमामों की जो पूरी फहरिस्त है, इसे हमने अपनी तरफ से नहीं माना। हमने नबी मोहम्मद के कहने से माना, कुरान के हुक्म के मुताबिक माना, और इन सब के साथ साथ मुताबिक अक्ल माना। देखिए मैं इस इमाम बारगाह में, इस दरगाह में आज पहली बार मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, कई मजलिसें में पढ़ चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ मैं नहीं रहता हूँ, तो मुझे रास्ता नहीं याद हुआ है अभी भी। अगर कल आप मुझे यहाँ बुलाएं तो मैं अकेले नहीं आ पाऊँगा। हाँ, इतनी बार आया हूँ तो किसी से पूछूंगा, देखूंगा तो थोड़ा बहुत रास्ता समझ में आएगा। हजरात अगर ज़हमत ना हो, थोड़ा थोड़ा सा आप हजरात इधर तशरीफ़ ले आए, तो जो मोमिनीन इधर से आ रहे हैं उन्हें आ जाओ बच्चों, तुम लोग इधर आ जाओ। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, आ जाइए। खुदा सलामत रखे। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लेकिन मैं अकेले नहीं आ पाऊँगा, मैं अकेले नहीं आ पाऊँगा। आपने कहा मौलाना कल एक और मजलिस पढ़ दीजिएगा। कैसे, कै बजे? का देखिए बिल्कुल नमाज ज़ोहरैन जैसे ख़त्म होगी वैसे ही आ जाइएगा। आज देर में मजलिस शुरू हुई, लेकिन कल बिल्कुल जैसे पेश इमाम साहब सलाम फेरेंगे, नमाज तमाम होगी, तस्बीह पढ़ी जाएगी, ताक़ीबात होंगे, उसके बाद बस आपको ज़ियारत से पहले मजलिस शुरू कर देना है। करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं चला, आया, रास्ता भूल गया, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। एक साहब को मैंने देखा, अब किसी में तिलकधारी से थोड़ी इमाम बाड़े का पता पूछूंगा, मस्जिद का पता पूछूंगा। एक साहब दिखे मुझे, मुसलमान लगे वो, कि वो मुसलमान है, सूरत से माशाल्लाह, दाढ़ी वाड़ी, सुरमा आँखों में लगा हुआ था, और दिखे वो मुझे मुसलमान। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा यहाँ एक हज़रत अब्बास की दरगाह है,
थे तो मुसलमान, लेकिन जब मैंने दरगाह वरगाह का नाम लिया तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, लेकिन कहेंगे देखिए मुझे नहीं मालूम। क्या? मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा अच्छा आपको नहीं मालूम? कहेगा ऐसा है, हम भी अभी यहाँ नए आए हैं, हम गोंडा ज़िले के रहने वाले हैं, यहाँ हमारे अजीज़ रहते थे, उनसे मिलने के लिए आए, अभी कल ही रात की ट्रेन से तो हम आए हैं। हमारी समझ में आ गया। भाई देखिए मिसाल को बहुत गौर से सुनिएगा। हाँ हम भी समझ गए कि भाई आदमी अभी आया तो उसे क्या मालूम कहाँ पे कौन मस्जिद है, इमाम बाड़ा है, बारगाह है। फिर एक साहब और मिले, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैं जनाब यहाँ मौला अब्बास की दरगाह है, वो कहाँ पे है? उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आप क्या यहाँ नहीं रहते? कहा नहीं मैं रहता तो हूँ, अभी आया हूँ, अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन हुए हैं। बच्चों की छुट्टियाँ थी यूपी में, यहाँ मेरे भाई रहते थे, उनके क्या आए थे, हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, सभी के साथ हो सकता है। मैंने एक तीसरे साहब से पूछा, उन्हें कहा भी मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आप भी कल परसों आए? कहा नहीं हम कल परसों नहीं आए, हम 6 महीने पहले से आए हैं, लेकिन हमें ज़्यादा मालूम नहीं है। होटल में हम काम करते हैं, दिन भर वहीं रहते हैं, रात में थक जाते हैं, ऊपर सो जाते हैं, तो ज़्यादा हमें मालूम नहीं। अच्छा ये सब हो रहा था, एक कमसिन बच्चा वहीं पर मेरी इस मुसीबत को देख रहा था कि मैं एक एक मौलवी साहब से पूछ रहा हूँ, एक एक साहब दाढ़ी और रीश मुबारक इस्लामी चेहरा, सरकार वो दरगाह कहाँ है? कि सब कह रहे नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम। यहाँ नमाज ज़ोहर भी हो गई और नमाज असर भी हो गई और मौलाना ने तस्बीहों पर तस्बीहां पढ़ा दी और आप हज़रात ने सलवातों में सलवातें भेज दी। बार बार घूर घूर के बाहर देखा जा रहा है, आए अभी भी नहीं आए, अभी भी नहीं आए, अभी भी नहीं आए। एक दूसरे से कह रहा है हम कहीं गलत फहमी तो नहीं हो गई, मगरिबैन के बाद तो नहीं आएंगे। यहाँ मजलिस में देर होती चली जा रही है, वहाँ हम एक एक से पूछ रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। लेकिन जब किसी ने बताया, एक बच्चा था, उसने कहा कहाँ जाना है? हमने कहा दरगाह। कहा आइए चलिए। मैंने कहा तुम्हें आपको मालूम है? उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है, आइए। तो पहली बात तो यह है कि मैं उम्र में उससे कई साल बड़ा, वो मुझसे कई साल छोटा, आप सब मेरे पीछे चलते हैं, मगर मैंने उससे कहा साहबजादे आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चल। समझ रहे हैं ना आप? अब वो आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे। अच्छा जिन बुजुर्गवारों से मैंने पूछा था वो मुझसे भी सिन में बड़े थे, उन्हें कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं इस बच्चे के पीछे पीछे जा रहा हूँ, ये बच्चा मुझे रास्ता बताएगा। उन्होंने कहा बेवकूफ हुए अहमक हुए, जब हमारे जैसे बुढ़ों को रास्ता नहीं मालूम तो इस बच्चे को क्या रास्ता मालूम होगा? अरे हमने कहा डूबते को तिनके का सहारा। इस बच्चे ने कहा तो कि चलिए हम बताएंगे, चल के देखते हैं। वो बच्चा आगे आगे, मैं पीछे पीछे। और एक मर्तबा सामने से वो लेके आया। अब जो मेरी नज़र पड़ी, मैं पहचान गया जगह को, आप हजरात को देखा। अब जिसने मुझसे वादा लिया था उसने कहा अरे मौलाना आना था, वक्त पे आ जाते। यहाँ सलवातें तो बहुत हुई, मगर सलवातें लोग सुना रहे हैं, भेज नहीं रहे हैं। समझ गए ना आप? हमारे यहाँ मुहावरे में बातें सुना दी, यानी बड़ी बातें सुना दी हैं। तो यहाँ तो लोग सलवातें सुना रहे हैं, वक्त पे आ जाते आपने इतनी देर कर दी। अरे हमने कहा आप कहिए आ गए, हम तो गुमराह हो रहे थे, एक एक से पूछ रहे थे, कोई पता ही नहीं बता पा रहा था। ये तो कहिए ये साहबजादे जो हैं इन्हीं ने सहारा दिया, इन्हीं ने पता बताया। अच्छा वो जो मैंने 3 बुजुर्गवारों से पूछा था अभी यहीं किसी गली में कि दरगाह का पता बता दो, वो मेरे पीछे पीछे ये देखने आए कि जब हम बुढ़े नहीं बता पाए ये बच्चा कैसे बताएगा, ये बच्चा कैसे बताएगा। अच्छा जैसे मैंने उन बच्चे की तरफ साहबजादे की तरफ इशारा किया कि ये कहिए मिल गए, मुझे गुमराही से बचा लिया,
मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया तो आप आगे बढ़े। अब मेरे साहबजादे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे मौलवी को गुमराही से बचा दिया। अगर आप ना मिलते तो मजलिस ना हो पाती, ये ना आ पाते। अब आपने उस बच्चे की तारीफ करना शुरू की। खुदा सलामत रखे, परवान चढ़ो, जियो, और ये वो दुनिया भर की आप सब तारीफें कर रहे हैं। जब उस बच्चे की सबने तारीफ शुरू की तो उन बुढ़ों ने अपने होठ चबाना शुरू किए। हम बुढ़ों को कोई नहीं पूछ रहा है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। अगर जिनकी समझ में ये मिसाल अभी भी ना आ रही हो तो बाद में उन लोगों से पूछ लो जिनकी समझ में आ गई है। तवज्जो है या नहीं है? वो बुढ़े कह रहे हमारी तारीफ नहीं हो रही है, इस बच्चे की तारीफ हो रही है, इस बच्चे की तारीफ हो रही है। भाई आप मजबूरी तो समझिए, तारीफ तो आपकी भी होती अगर यही काम आपने कर दिया होता। तारीफ आपकी होती अगर ये काम आपने कर दिया होता। भाई इस बच्चे ने हमें रास्ता दिखाया, भटकने से बचाया, सही मंजिल तक पहुंचाया, इसलिए तारीफ हो रही है। अभी तक तो आप उस बच्चे की तारीफ कर रहे थे। उस बच्चे की तारीफ करते करते किसी ने पूछा आप कौन से किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपके वालिद कौन है? बच्चे ने अपना ख़ानदान बताया, अपने वालिद का नाम बताया। अब जो वालिद का नाम बताया और ख़ानदान का तारुफ कराया तो अब आप सब कहने लगे अरे क्यों ना ये बच्चा ऐसा हो, इसका ख़ानदान ही ऐसा है, इसके बाप ने भी हमारे अजदाद को बचाया है। हमारे इनके बाप की तारीफ शुरू हो गई, हमारे ख़ानदान की तारीफ शुरू हो गई, उस बच्चे के ख़ानदान की तारीफ शुरू हो गई। अब लीजिए और लोग बिलबिलाने लगे। लीजिए अभी तो इनकी तारीफ हो रही थी, अब इनके बाप दादा ख़ानदान की भी तारीफ हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी, यही मामला हुआ हज़रत अली के साथ, यही मामला हुआ हज़रत अली के साथ। कुछ बुजुर्ग बिगड़ ज़रूर गए, अली कमसिन हैं, अली बच्चा है, हम सिन में ज़्यादा हैं, हमारी उम्र ज़्यादा। भाई काम वो किए होते कि जो अली ने किए हैं तो तुम्हारा नाम भी कलमे में दाखिल हो जाता, तुम्हारी मोहब्बत भी ईमान बन जाती। दावत ज़ुल शीरा में कौन अली, बिस्तर रसूल पर कौन अली, मोरे नबूवत पर कौन अली, खैबर का अलमदार कौन अली, कुल्ले ईमान कौन अली। तवज्जो है या नहीं है? सुलह हुदैबिया का कातिब कौन अली, सबका मौला गदीर में कौन अली, सबसे औला कौन अली। किसके हाथ? अल्लाह के हाथ हैं, अली के हाथ। किसकी जबान? अल्लाह की जबान, अली की जबान। किसका चेहरा? अल्लाह का चेहरा, अली का चेहरा। किसका नफ्स? अल्लाह का नफ्स, अली का नफ्स। तो अली ने तारीख में, हदीस में, कुरान की आयात में वो काम किया कि अल्लाह और रसूल के बाद हमें कोई नजर ही नहीं आया सिवाय अली के। एक और सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। सिवाय अली के हमें कोई नजर ही नहीं आया। तारीख अली अली का कलमा पढ़ रही है, हदीस अली अली का कलमा पढ़ रही है, कुरान की आयतें अली अली कर रही हैं। भाई देखिए सबसे बड़ी किताब कौन सी है? कुरान है। हमारी अकीदा ये, लोग कहते हैं शिया कुरान नहीं पढ़ते, शिया कुरान को नहीं मानते। अभी जिन मरहूम के साले सवाब की मजलिस हो रही है, जहाँ उनका नाम सूरह फातिहा के लिए लिखा था उसी के नीचे भी लिखा था कि 5 कुरान। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे भी कुरान पढ़ा जाता है, अहले बैत भी कुरान पढ़ते थे, हम भी कुरान पढ़ते हैं, मगर हमारे पढ़ने में अहले बैत के पढ़ने में बहुत फ़र्क है।
हमने कुरान के नाजिल होने के बाद कुरान पढ़ा, कुरान के नाजिल होने के बाद कुरान पर अमल किया। अरे साहब ये बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े दीनदार हैं, ये कोई काम बगैर कुरान के करते ही नहीं है। जब भी कोई मामला होता है कुरान की आयतों को देखते हैं, अगर कुरान का हुक्म होता है तो करते हैं, अगर कुरान का हुक्म नहीं होता है तो नहीं करते। मैंने भी उनकी इज्जत की, बहुत नेक हैं, बड़े अच्छे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। मरिएगा तो हमारे लिए भी शिफात कीजिएगा, हमारे हक में दुआ कीजिए। सब बातें हम और आप करते नहीं करते, हम और आप ये सब बातें करते हैं कि देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये साहब कुरान पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुरान पर अमल करने और अहले बैत का अमल दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम कुरान के नाजिल होने के बाद कुरान पर अमल कर रहे हैं और अहले बैत वो हैं कि जो अमल कर रहे हैं तो कुरान नाजिल हो रहा है। तो अगर मैं यूं जुमलों को बदल दूं तो गलत नहीं होगा। मुसलमान उसे कहते हैं जो मुताबिक कुरान अमल करे, अहले बैत उसे कहते हैं कि कुरान जिनके मुताबिक नाजिल हो। आप कहेंगे दलील क्या है? दलील सैकड़ों दलील है, पूरी मजलिस खत्म हो जाएगी इसी दलीलों पर। अगर आयत पहले आए, रोटियां बाद में दी जाएं तो कुरान के मुताबिक अमल। आयत पहले आए, अंगूठी बाद में दी जाए तो कुरान के मुताबिक अमल। आयत पहले आए, सोया बाद में जाए तो कुरान के मुताबिक अमल। लेकिन यहाँ ये है कि रोटियाँ पहले दी, आयत बाद में आई, अंगूठी पहले दी, आयत बाद में आई। तो इसका मतलब है कुरान देख रहा है कि आप अमल तो कीजिए तो हम नाजिल हों, आप अमल कीजिए तो हम नाजिल हों। तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अहले बैत का जिक्र और अहले बैत को मानना, अहले बैत को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अहले बैत की ज़रूरत है, हमें अहले बैत की ज़रूरत है। अगर हमने अहले बैत पैगम्बर को ना माना तो हमारा ईमान ख़तरे में है, हमारा ईमान ख़तरे में है। लेकिन अगर लोग ना माने उनको तो उनकी इमामत ख़तरे में नहीं है। सारी दुनिया हज़रत अली को इमाम माने तो वो कोई बड़े इमाम नहीं हो जाएंगे, और अगर सारी दुनिया हज़रत अली को मानना छोड़ दे तो उनकी इमामत ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये तो दुनिया वाले होते हैं जो इलेक्शन के ज़रिए बनाए जाते हैं और इलेक्शन के ज़रिए माजूल कर दिए जाते हैं। इलेक्शन हुआ, वोट पोल किए गए, साहब जीत गए इलेक्शन, मंत्री संतरी बन गए वो, और दोबारा जब खड़े हुए आपने वोट नहीं पोल किया तो वो हार गए इलेक्शन। अब कुछ नहीं, पैदल हो गए। लेकिन अल्लाह के दिए हुए ओहदों में ऐसा नहीं होता है कि साहब आजकल नमाजी बढ़ गए तो अल्लाह बड़ा हो गया है। अरे हमारे जब बचपने में एक सफ नहीं होती थी साहब, मिसाल मैं दे रहा हूँ। अब आप देखिए रमज़ान के अलावा भी मस्जिद यहाँ से वहाँ तक भरी रहती है, इमाम बाड़ा यहाँ से वहाँ तक भरा रहता है। आजकल अल्लाह बड़ा है नहीं। अरे मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े रसूल हो गए नहीं। माने सारी दुनिया तब भी अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, ना माने तब भी अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है। उसी तरह से हज़रत अली हैं कि मानिए या ना मानिए उनके क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने मानते जाएंगे वो साहिब ईमान बनते जाएंगे, जो नहीं मानेगा या काफिर होगा या मुनाफिक होगा या मुशरिक होगा। तो हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ज़रूरतें देखिए बहुत सी, इस चीज़ को बहुत आसानी से आप हज़रात समात फरमा लें, बिलखुसूस हमारे नौजवान। जीने के लिए यूँ तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, मगर 3 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। जीने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन 3 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। खाने की, आदमी भूखा रहेगा तो ज़िंदा नहीं रहेगा। पानी पीने की, अगर पानी नहीं पिएगा तब भी मर जाएगा, भूखा रहेगा तब भी मर जाएगा। तीसरे क्या है? ऑक्सीजन की। मैंने किसी इंसान को ऐसी जगह बंद कर दिया जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ खाना भी रख दिया, पानी भी रख दिया, तो ज़िंदा रह पाएगा?
नहीं रह पाएगा। अच्छा साहब, ऑक्सीजन बहुत है और बड़ी अच्छी ऑक्सीजन है, खाना तो है मगर पानी नहीं है, तब भी नहीं ज़िंदा रह पाएगा। पानी तो है मगर खाना नहीं है, तब भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो जीने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? 3 चीज़ें, खाना, पानी, ऑक्सीजन। मगर ज़रूरी ये है तीनों चीज़ें, मगर तीनों की ज़रूरत बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है। भूखा आदमी, भूखा अगर है फौरन नहीं मर जाएगा। अरे साहब, इसलिए मर गए ये कि सुबह 8 बजे इन्होंने नाश्ता किया था और अब दिन का 3:15 बज रहा है, कुछ खाया नहीं, इसलिए मर गए। ऐसा कोई आपने सुना है? अरे 8 बजे नाश्ता किया था तो अगर पूरे दिन ना मिले और पूरी रात ना मिले और कल भी सुबह 8 बजे तक ना मिले तो मरेगा नहीं आदमी, कमज़ोर हो जाएगा, मुज़महल सा दिखेगा। अगर भूख उसे बर्दाश्त नहीं है और अगर मजबूत किस्म का और साबिर किस्म का तवक्कुल करने वाला है तो ऐसे हालात हो सकता है आप हजरात में से किसी के साथ गुजरे हो कि 24 घंटे तक कुछ नहीं खाया हो, लेकिन कोई मरता नहीं है। भूखा आदमी 1.5, 2, 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। जितना भूखा जिंदा रह सकता है, प्यासा उतनी देर जिंदा नहीं रह सकता है। समझ रहे हैं आप? प्यास की ज़रूरत इंसान को ज़्यादा परेशान करती है। रोज़े में भूख कम लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है। तो प्यास भी पानी भी ज़रूरी है, मगर उतना जितनी खाना भी ज़रूरी है, खाना उतना ज़रूरी नहीं है, इतना पानी ज़रूरी है। प्यासा भी ज़िंदा रहेगा। मजबूत किस्म का आदमी है और मौसम वगैरह सही है तो 2, 2.5 दिन, 3 दिन प्यासा ज़िंदा रह सकता है। अब उसमें इतना दम नहीं है कि वो बाहर तक निकल के जाए या दौड़े या पानी ढूंढे, अब वो चला नहीं जा रहा, वहीं पर बैठा हुआ है, मगर 2.5-3 दिन ज़िंदा रह सकता है। आपने देखा होगा ज़लज़ले आते हैं, लोग दब जाते हैं। अभी कहीं ज़लज़ला आया था, मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक आदमी 7 दिन के बाद निकला ज़िंदा, और वो किचन में था, वो किचन ही में वो दबा था और इतनी गुंजाइश थी कि वो दबा नहीं था, मतलब चोट नहीं खाया था, किसी पिलर के नीचे था, क्या था। तो उसने कहा कि मैंने टमाटर रखे थे मेरे करीब किचन में, टमाटर जहाँ पे सब्ज़ी वब्ज़ी रखी जाती थी वहाँ पे वो दबा था। तो उसने कहा मैंने टमाटर खाए जिसकी वजह से मैं अभी तक ज़िंदा रहा। लेकिन आप सच बताइए, अगर किसी को 7 दिन नहीं 7 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। जिसको आप कहते हैं गले में फंदा फंस जाना, आदमी खा रहा था उच्छू हो गया, पानी पी रहा था उच्छू हो गया और गले में फंदा फंस गया, और ऐसे वाक़यात आप तो सुने होंगे, साल में 1-2 केस ऐसे अखबारात में छपते हैं कि आदमी खाते खाते मर गया, पानी पीते पीते मर गया। तो डॉक्टर ये कहते हैं होता ये है कि जब सांस की नली में खाना या पानी पहुँच जाता है और ऑक्सीजन रुक जाता है तो दिमाग तक अगर 1 सेकंड तक ऑक्सीजन ना पहुँचे तो मुर्दा हो जाता है। तो इंसान को खाने की भी ज़रूरत है, पीने की भी ज़रूरत है, पानी पीने की भी ज़रूरत है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो इस्लाम में मुसलमान होने के लिए और मुसलमान रहने के लिए ज़रूरतें तो बहुत सी हैं। कुरान की ज़रूरत भी है, नमाज की ज़रूरत भी है, रोज़े की भी ज़रूरत है, हलाल और हराम पर पाबंदी की भी ज़रूरत है, बहुत सी ज़रूरतें हैं। लेकिन उन्हीं ज़रूरतों में विलायत की ज़रूरत भी है, आले मोहम्मद की मोहब्बत की भी ज़रूरत है। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है तो बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से इंसान को जीने के लिए तो बहुत सी चीज़ों की
ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरतों में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंसान पेट भरा है, ना वो प्यासा है ना वो भूखा है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो मर जाएगा। इंसान मुसलमान नमाजी तो है, रोजेदार तो है, ज़कात तो दे रहा है, हज बैतुल्लाह तो कर रहा है, रीशे मुबारक तो बढ़ाए है, मगर अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है तो ना नमाज फायदा पहुंचाएगी, ना रोजा फायदा पहुंचाएगा, ना ज़कात फायदा पहुंचाएगी। एक सलावत भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बुलंदर सलावत भेजिएगा मोहम्मद। और ये मेरा फरमाना नहीं है, ये मेरा अर्ज करना नहीं है, ये नबी का फरमान है। या अली, अगर कोई रातों में नमाजें पढ़े, दिनों में रोज़े रखे, कोहे ओहद के बराबर सोना राह खुदा में खर्च कर दे, अल्लाह ने उसे हज़रत नूह की इतनी उम्र दी हो, हर साल पैदल हज बैतुल्लाह करने के लिए जाता हो और हालत सही में बेजुर्म खता कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अली अगर आपकी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो उसे औंधे मुँह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ना नमाज बचाएगी, ना रोज़ा बचाएगा, ना ज़कात बचाएगी, ना हज बचाएगा। क्यों? इसलिए कि विलायत अली नहीं है, अजर रिसालत है, मोहब्बत अहले बैत पैगंबर। बस अजीज़ान गिरामी, मजलिस तमाम हो रही है, ये अजर रिसालत है कि आप आते हैं, जमा होते हैं, बैठते हैं, आले मोहम्मद का जिक्र सुनते हैं। मेरी मोहब्बत में कोई यहाँ नहीं आया है, मुझे सुनने के लिए इतना बड़ा मजमा नहीं जमा हुआ है। इस गर्मी में, इस मसरूफ़ ज़माने में, देखिए अय्याम अज़ा की बात अलग होती है, वो बाहर अज़ा का ज़माना होता है, नमाज तो साल भर पढ़ी जाती है, लेकिन रमज़ान में अंदाज़ अलग होता है। हर मस्जिद में आम दिनों के मुकाबिल रमज़ान में मजमा ज़्यादा होता है। उसी तरह से मजलिसों में, मुहर्रम की मजलिसों का मिजाज और होता है, साल में जो मजलिसें होती हैं उनका मिजाज और होता है। तो आप जो आते हैं निकल कर, ये आपको किसी खतीब की मोहब्बत नहीं बुलाती, उस ज़िक्र की मोहब्बत बुलाती है कि जिस मौला का ज़िक्र है, ज़िक्र फ़ज़ाइल अहले बैत, ज़िक्र मसाइब अहले बैत। और ज़ाहिर है कि आज शव्वाल की 16 तारीख़ हो गई, कल का दिन जो गुज़रा वो शहादत सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन था। अब इस महीने में अगर 30 का चांद होगा तो 14 दिन, और 29 का चांद होगा तो 13 दिन इस महीने के। फिर ज़िक़ात का महीना, जिसे लोग खाली का महीना भी कहते हैं, और उसके बाद ज़िलहिज का महीना, और फिर मुहर्रम। और ये दिन तो पता ही नहीं चलते। ये तारीख़ें अभी आपको महसूस ही नहीं होंगी, पता ही नहीं चलेंगी, एकदम से लगेगा मुहर्रम आ गया। आज़ादारी का ज़माना, हुसैन पे रोने का ज़माना, हुसैन पे हुब्का का ज़माना, उस मुसाफिर की याद का महीना कि जिसे बुलाया गया मगर रुला रुला के मार डाला गया। देखिए मजलिस शुरू हुए को तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। चौवन 55 मिनट मजलिस हो चुकी है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं कहूँगा मजलिस अब शुरू हो रही है। अब मजलिस शुरू हो रही है। जो लोग शुरू से थे, मैंने एक जुमला कहा था, हर अमल में हम अमल अंजाम देते हैं और हमारे अमल में
रियाकारी का इम्कान है। हो सकता है शैतान जहन को उलझा कर रियाकारी करा दे। पैसा बिल्कुल हलाल था, खुम्स व ज़कात निकला हुआ था, लेकिन जब मैं किसी को देने लगा शैतान ने मुझे बहका दिया। मेरे दिल में ख्याल आ गया कि ज़रा आप भी देख लीजिए कि मैं दे रहा हूँ पैसे। चलिए, मैंने उस वक्त नहीं सोचा, उस वक्त दे दिए। आप पास बैठा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने जेब में हाथ डाले, पैसे निकाले, 2000 का नोट निकला। आपने कहा, मौलाना 2000 आप कहाँ दे रहे हैं? आप इसे रखिए, मैं मंगा रहा हूँ। अरे मैंने कहा क्या बताऊँ, थे तो भुने हुए पैसे, 100 रुपये थे भुने हुए, मगर जब मजलिस के बाद में निकला तो एक आदमी ने मांग लिए, मैंने उसे दे दिए। सवाब तो उसका मिलेगा, मगर उसमें अल्लाह के साथ जो अमल करो वो उसमें किसी को बयान ना कीजिए। मैंने आपको बयान करके उसमें मिलावट कर दी। लेकिन बुका बर हुसैन जब होता है तो जहाँ हमारे जैसे लोग आके हुसैन पर रोते हैं, वहीं हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा भी आती हैं। और जब बीबी ज़हरा आती हैं तो शहज़ादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम, अरवाह अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन हमें दिखते नहीं हैं, मगर रवायतों में है कि मासूमीन मजलिसों में आते को बीबी ज़हरा ने फरमाया था, मेरे लाल हुसैन घबराना नहीं, जहाँ तुम्हारा ज़िक्र शहादत होगा, ज़िक्र मुसीबत होगा, रुमाल सफ़ेद लेके मैं आ जाऊँगी और तुम पर रोने वालों के आंसुओं को उन रुमाल सफ़ेद में रखूँगी। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मकामू फरमाया करते थे कि ये अमीन की बेटी है, आपकी अमानत ज़ाया नहीं होगी। मैदान महशर में जब कोई मददगार नहीं होगा, उस वक्त आपको ये फातिमा जो अपने रुमाल पाक में आंसू लेके जा रही हैं, बीबी फरमाएंगी, ए हुसैन पर रोने वालों घबराओ नहीं, तुम्हारे आंसू हमारे रुमाल सफ़ेद में हैं, और एक आंसू में कितना वज़न है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और शहजादी फातिमा ज़हरा को मालूम है। बस यूं समझ लीजिए, हमारे किए हुए आमाल को लेने के लिए मलाइका आते हैं, लेकिन जब हम हुसैन पर रोते हैं तो फातिमा आती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हुसैन पर रो, इसलिए कि आप हुसैन इब्ने अली के चाहने वाले हैं, ज़िक्र मुसीबत पर आप ख़ुद रोने लगते हैं। ए अज़ादारों, कभी कभी निजी ज़िंदगियों में इन सब बातों को सोचा कीजिए। ये एक मरहूम के देसे की मजलिस में आप आए हैं, तकरीबन 1 साल उनकी वफ़ात को हो चुका है, लेकिन जब उनके बेटों ने, उनके घर वालों ने मजलिस का इनकाद किया, इतना बड़ा मजमा आया, जब औलादें आपको देख रही होंगी तो उनके दिल को एक सहारा मिल रहा होगा कि इतने लोग मेरे गम में गमगीन तो हैं, मेरे बाप के इसाले सवाब की मजलिस में इतने लोग तो आ गए, लेकिन जरा करबला में चलिए जहां भी हुसैन मारे गए हैं। अरे होना तो ये चाहिए था, लोग आते, इमाम सज्जाद को ताज़ियत देते, लेकिन हाथों में मशाले हैं, अरे खेमों में आग। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। आपको मालूम है क्या हुआ? रवायत में है कि खेमों में आग लगाई गई, हुसैन इब्ने अली मख्तल में ज़बह कर दिए गए, खेमों में आग लगाई गई तो सैदानियाँ एक खेमे से दूसरे खेमे में गईं। इस खेमे में आग लगी है तो अब सैदानियाँ इस खेमे में आ गईं, उस खेमे में आग लगी तो सैदानियाँ इस खेमे में आ गईं। एक मरतबा उमर साद ने हुक्म दिया, हुसैन के तमाम खेमों में आग लगा दी जाए। चारों तरफ आग लगी, अरे अब बीबियाँ धुएं में घुटने लगीं। शहजादी
ज़ैनब ने इमाम सज्जाद का बाजू हिलाया, सज्जाद खेमों में आग लगा दी गई है, ए सज्जाद जल के मर जाएं या खेमों से बाहर निकले। इमाम सज्जाद ने इरशाद फरमाया, भूबी जान, जान का बचाना जरूरी है, चलते हुए खेमों से बाहर निकलिए। लीजिए अली और फातिमा की बेटियां खेमों से निकल रही हैं। अरे जालिम नेज़े लिए खड़े हैं, सैदानियों के सरों से चादरें छीनी जा रही हैं। ज़ैनब पंजों के बल खड़े होकर अपने मुंह पे तमाचे मार मार के कह रही है, अब्बास। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब्बास, अब्बास किधर हो अब्बास? अल्लाह अकबर। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है सैदानियाँ सब निकल आई, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके लिबास चल रहे हैं, उसमें हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन भी हैं और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम भी हैं कि जिनके कुर्ते में आग लगी हुई है, लेकिन बच्चे अपने दामन की आग को खुद बुझा रहे हैं। 4 साल की सकीना के जिस्म पर अगर किसी ने चाहा कि उस आग को बुझाने के लिए हाथ रखे तो बच्ची ने छोटे छोटे हाथों को जोड़ के कहा, ए शेख मेरे जिस्म में हाथ ना लगाना, अरे मैं फातिमा की पोती हूं। बस खत्म हो गई मजलिस। हमीद कहता है कि मैंने देखा कि एक बीबी अच्छे कदो कामत की हैं जो बार बार जलते हुए खेमों में जाती हैं, फिर बाहर निकल के आती हैं, फिर जलते हुए खेमों में जाती हैं, फिर बाहर निकल के आती हैं। कई बार ऐसा हुआ तो किसी ने आगे बढ़ के ये पूछा, ए बीबी जलते हुए खेमों में क्यों बार बार जा रही हैं, क्या आपकी कोई ख़ास अमानत इस खेमे में है? उस बीबी ने कुछ जवाब तो ना दिया, लेकिन एक मर्तबा जलते हुए खेमों से जब बाहर निकली तो क्या देखा, हाथों में इमाम सज्जाद है। हुसैन की अमानत को लेकर ज़ैनब बाहर आई। आने के बाद ज़मीन करबला पर सज्जाद को लिटाला। लीजिए जालिमों ने इमाम को ताज़ियाने मारे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। ज़ैनब ताज़ियाने गा रही है, बीबियां फरियाद कर रही है। करबला में बाद कत्ल हुसैन सबसे ज्यादा जिसे पुकारा गया उसका नाम है अब्बास। हर बीबी कह रही है या अब्बास। सकीना तड़प रप के कह रही है, ए चाचा अब्बास, ए अम्मू अब्बास। सकीना तमाचे खा रही है, बाबा मार। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा हम सब की इस मुख्तसर सी अज़ां को कबूल फरमा। परवरदिगारा जनाब मरहूम सैयद कासिम हुसैन साहब के गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमा। इस मजलिस के फ़ज़ाइल व मसाइब का सवाब मरहूम की कब्र में उनके रूह को पहुँचे। परवरदिगारा मरहूम के दर्जात को आली फरमा। परवरदिगारा हम सब के गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ कर दे। मुहिब्बान अहले बैत की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला पे जल्द रोज़े तामीर हो जाएँ। सऊदी अरबिया की मौजूदा हुकूमत को नीस्त नाबूद फरमा। उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। उलमाए सू को नीस्त नाबूद फरमा। हम सब के इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हज़रात गुज़ारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम्द 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर मरहूम सैयद कासिम हुसैन साहब इब्ने मरहूम सैयद मोहम्मद अस्करी साहब के रूह को इसाल फरमा दें।